हे वेलकम गाइस, वेलकम टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। और चेक कर सकते हो आप लोगों ने, मैंने पिछले कई टारगेट्स को क्रैक किया है और नेक्स्ट टारगेट की बारी है अब। मतलब वो हाफ अपना क्रैक हो ही गया है। और बाकी ये एग्ज़ाम की लिस्ट आप लोग देख ही सकते हो। बाकी अपनी डेस्क देखो कितनी बढ़िया लग रही भाई, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में आपको क्लीन डेस्क वाला ब्लॉग आपने देखा होगा, तब से भाई डेस्क एकदम हाईलाइट हो रही है, इतनी बढ़िया लग रही है। और बढ़िया भी है कि डेस्क साफ़ ही रहनी चाहिए। बाकी आप लोग ये चार्ट भी देखो, एकदम मैंने सब कुछ जो है क्लीन कर दिया था, ठीक है। बाकी हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिक्स की नोट, जो कि मैंने यहाँ तक अपने कंप्लीट कर लिए थे। भाई पॉलिटिक्स की नोट में इतनी सारी डेट्स हैं, मैं आपको जाने कितनी व्लॉग में बोल चुका हूँ। इतनी सारी डेट्स भाई कैसे याद रखनी, कुछ लॉजिक हो तो बता दो यार। और इतना सारा भी पॉलिटिक्स में नोट बनाना है कि मेरी कॉपी आधी हो गई है। बाकी इट्स स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक्स के नोट बनाना। तो सबसे पहले उसी के थोड़ा सा आगे मैंने एक पेज लिख लिया, बट मैंने शूट नहीं किया। बट अभी मैं शूट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया अपने पॉलिटिक्स की नोट बनाना। पॉलिटिक्स की नोट के बाद आ जाएगी अपनी इकोनॉमिक्स। एक बार इकोनॉमिक्स अगर अपनी कंप्लीट हो जाती है, देन हम लोग आ जाएंगे नॉट गी सॉरी। तो हम लोग इकोनॉमिक्स पर जब आ जाएंगे तो हम लोग मैथ और रीजनिंग इन दोनों को साथ में करके और एंसेंट हिस्ट्री का 5 पेज लर्न करके रिवाइज करेंगे। देन उसका लेक्चर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंग्लिश में मान लो कि हम लोगों ने 10 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद किए, तो उनको लिखते भी जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग इंग्लिश में करेंगे तो अपनी एक ब्लैक बुक जो मतलब होती है ना, वो हम लोग खुद ही लिख देंगे, ठीक है। और सबसे बढ़िया ये भी रहेगा कि हम लोग जब लिखेंगे और याद भी करेंगे तो चीज़ें जो है दिमाग में ज़्यादा बैठेंगी। ये सबसे बढ़िया चीज़ है, तो इसीलिए मैंने ब्लैक बुक नहीं लेने का प्रेफर किया है, ठीक है। और बाकी आप लोग अगर ऐसा करना चाहो कर सकते हो, बाकी अगर लेना चाहो तो ले भी सकते हो, ठीक है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी पॉलिटिक्स के नोट के बाद इकोनॉमिक्स का जब व्लॉग आएगा तब आप लोग देखिएगा कि इसमें कितने सारे अभी डेट्स होती हैं कि नहीं। नोट सभी के बना लिए हैं। एंशियंट हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, मिड हिस्ट्री हो गई, और पॉलिटिक्स के बना रहा हूँ और इकोनॉमिक्स के बनाऊँगा। और लेक्चर मैंने किसी का भी 1% नहीं लिया, नो आइडिया कि किस में क्या है। बट मैं नोट्स अपने पूरे बनाता जा रहा हूँ। देन जब मैं लेक्चर लूँगा, देन उसके बाद मैं लर्न करूँगा, देन रिवीजन करूँगा, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। अगर आप लोग का ये कन्फ्यूज़न क्लियर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, तो मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो मुझे जो थोड़ा मतलब सर्च करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, मेरा टाइम थोड़ा नहीं वेस्ट होगा, ठीक है। और बाकी पॉलिटिक्स के लिए आप लोग अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है, लाइक लुएंट्स वगैरह की बुक आप लोग प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग सोच रहे हो कि मैंने अभी बुक्स नहीं परचेज़ की। देखो बुक्स मैं सोच रहा हूँ मेरे एक बार नोट्स कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि अगर मैं बुक अभी परचेज़ कर लूँगा तो मुझे इतना क्लियर है कि जब तक मेरे नोट्स नहीं कंप्लीट हो जाएंगे तब तक वो बुक मेरी रखी रहेंगी, इसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए ये सोच रहा हूँ कि जैसे ही मेरे नोट्स कंप्लीट होंगे देन मैं तुरंत बुक परचेज़ कर लूँगा। ये मेरा सबसे मे बी बेस्ट डिसीज़न रहेगा। और सभी बुक एक साथ परचेज़ करने पर कुछ डिस्काउंट भी मुझे मिल जाएगा, तो ये थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा, ठीक है। और जब अच्छा अगर आप लोग बुक्स परचेज़ करते हो तो एक बार डिस्काउंट के बारे में सोचते हो या नहीं, ये प्लीज़ कमेंट करना। क्योंकि ये मैं भी देखता हूँ कि मैं जब बुक परचेज़ करने जाता हूँ अगर बहुत सारे, तो मेरे में दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि भाई कुछ डिस्काउंट रहेगा। बाकी आज वेदर थोड़ा अच्छा है और मैं स्टडी व्लॉग शाम को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने दिन में तो मतलब आज पता नहीं 3 4 घंटे का ही नींद ले लिया। बाकी आज शाम को से स्टार्ट कर रहे हैं व्लॉग। और बाकी तो मैंने लाइट बंद कर दी, मैंने सिर्फ अपनी टेबल लैंप जला ली है। और इसीलिए थोड़ा सा अगर आपको मतलब डार्क दिख रहा हो या अंधेरा दिख रहा हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि रात को बहुत सारी लाइटें मतलब आँखों में थोड़ा चुभने लगती है ना, इसीलिए मैंने सिर्फ एक छोटी सी लैंप जला रखी है और उसी से ही मैं वर्क कर रहा हूँ। वो मुझे बढ़िया रखती है रात में। और आज नाइट ब्लॉग भी है, तो आप लोग देख सकते हो कि नाइट में पढ़ने का क्या ही वजह है, क्योंकि आज मैंने दोपहर में काफ़ी ज़्यादा मतलब नींद ले ली है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि रात में उतना ही चीज़ें कवर कर दूँ जितनी मैं दिन में कवर करता हूँ, मतलब नोट्स उतने मैं अपने कवर कर दूँ। ऐसा ना हो कि मेरा ये हो जाए कि आज मैंने कुछ भी स्टडी नहीं किया। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं मतलब
एक पेज पढ़ता हूँ बस, फिर पूरा दिन पढ़ते ही नहीं हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। और पता नहीं कुछ भी, अगर आप लोग के साथ ऐसा होता है तो भाई आप लोग ये मतलब करना बंद कर दो। मैं आप लोग को क्या, मैं खुद को भी मतलब कहूँ करूँगा कि अगर ये सब चीज़ों से पता नहीं बहुत ज़्यादा मतलब टाइम इतना ज़्यादा आगे और जल्दी निकल जाता है और पेपर कब पास में आ जाता है पता ही नहीं चलता है। बाकी मैंने अपना एक व्लॉग शूट किया था जो कि मेरा डिलीट हो चुका है, मैंने आपको बताया भी था, जिसमें मैंने अपना फेस रिवील कर दिया था। बट वो पता नहीं यार एडिटिंग करते टाइम कैसे वो डिलीट हो गया, और उसका मेरे पास कोई और वीडियो भी नहीं है। बट मैं रिवील करने वाला था, बट अब बहुत जल्दी वो चीज़ें मतलब रिवील करूँगा, मतलब फेस वगैरह, लोकेशन वगैरह सभी चीज़ें। और मैं सोच रहा हूँ एक बार नोट्स कंप्लीट हो जाए और एक बार मैं बुक्स ले आऊँ, बस उसके बाद मैं सब कुछ मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप लोग के जितने भी डाउट्स हैं। और अगर आप लोग छोटे नोट्स बना रहा हूँ माइंड मैप की तरीके, तो प्लीज़ एक बार मुझे मतलब बताना हम कमेंट करके, तो मैं भी एक बार मतलब सोचूंगा कि माइंड मैप के मैं नोट्स तो नहीं, बट मैं लेक्चर ज़रूर मतलब एक बार लेना प्रेफर करूँगा, क्योंकि लेक्चर से ना चीज़ें थोड़ा सा याद रह जाती हैं। और आप लोग कौन कौन से टीचर से पढ़ रहे हो ये भी प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आप लोग सोच रहे हो कि भाई पहले मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाता था, अब नहीं, क्योंकि भाई उससे पता नहीं क्यों कॉपीराइट आ जाता है, जबकि मैं मतलब विदाउट कॉपीराइट वाली म्यूज़िक लगाता हूँ तब भी इससे मेरा पूरा वीडियो भाई मुझे डिलीट करना पड़ता है। आप लोगों ने कितने वीडियो मेरे देखे होंगे जो कि मैं डिलीट कर चुका हूँ, बट अब प्रॉब्लम आती है तो मैं क्या ही करूँ। बाकी मैंने यहाँ तक अपने पॉलिटिक्स के नोट कवर कर लिए हैं, अभी लिखते लिखते मेरे हाथों में हो चुकी है दर्द। भाई इतना लिखना पड़ता है, जाने में 1 महीना हो गया मुझे लिखते लिखते, बट अभी नोट्स मेरे नहीं प्रॉपर कंप्लीट हो पाए, अब मेरा हाथ दर्द होने लगता है लिखते, इसीलिए मैं मतलब नोट्स जो है अब ज़्यादा नहीं बना पाता हूँ। ये मेरे मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुकी है कि भाई तो लिंक स्टार पेन ऐसा होता है जिसमें मतलब थोड़ा क्यूबिकल टाइप का होता है, तो थोड़ा ना हाथों में चुभने लगता है, इसीलिए ये पेन, इससे बढ़िया पेंटोनिक्स के पेन होते हैं वही प्रेफर करो आप लोग भी, क्योंकि भाई नोट्स इसमें इतने ज़्यादा होते हैं, हाईलाइटिंग वगैरह भी करना पड़ता है चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें ना लिखना पड़ता है। बाकी इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको मस्त से एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टडी ज़रूर करते रहिएगा गाइज़, क्योंकि स्टडी नहीं किया था तो आप लोग अपनी गोल की तरफ नहीं पहुँच पाओगे। बाय बाय गाइज़।